नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। महाशिवरात्रि का महापर्व है और ऐसे में तैयारियां जोरों पर हैं। बात की जाए छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव की, तो यहां महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला है। शहर के गुरु नानक चौक से निकली बाबा महाकाल की भव्य शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी, जिसमें खास तौर पर हरियाणा के अघोरी कलाकारों की विशेष प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। डीजे और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गाजे बाजे और आकर्षक झांकियों के साथ हजारों श्रद्धालु भक्ति गीतों पर झूमते हुए नजर आए। संस्कार धानी में निकली इस शोभा यात्रा ने पूरे शहर को शिवमय कर दिया। बेहद ही खास तस्वीरें ये आप देखिए। आज राजनांदगांव में बाबा महाकाल की शोभा यात्रा जो शिवरात्रि के एक दिन पूर्व हम संस्कारधानी मित्र मंडल के लोग निकालते हैं, आज बहुत भव्य तरीके से ये यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही जो समापन होगा उसमें एक स्टेज प्रोग्राम रखा गया, जिसमें त्रिनयन आर्ट हरियाणा की प्रस्तुति, जो शिव पार्वती जी का विवाह होगा वहाँ पर उस विवाह की प्रस्तुति देगी। साथ ही तरह तरह के बाजे उड़ीसा के और मध्य प्रदेश के, साथ ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति से ओतप्रोत जितने भी तमाम प्रकार के बाजे हैं वो सारे इस यात्रा में शामिल होते हैं। मंदसौर में महाशिवरात्रि को लेकर भक्ति का माहौल चरम पर है, जहां विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में विशेष पूजन, अभिषेक और धार्मिक अनुष्ठानों की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मंदिर में इस बार खास तौर पर पशुपतिनाथ लोग तैयार होने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो वहीं जिले में भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा और यातायात की व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए हैं, ताकि किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो तस्वीर महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में खास आयोजन किए जा रहे हैं और यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पूरी तरह से निषेध किया गया है और श्रद्धालुओं का जो प्रवेश है वो अंदर नहीं होगा, बाहर से ही प्रवेश करेंगे। भगवान की यहाँ बताना चाहेंगे विशालकाय अष्टमुखी प्रतिमा है और इस प्रतिमा के जो 8 मुख है इनमें अलग अलग जो भाव भंगिमा है बचपन से लेकर वृद्धावस्था को दर्शाती है और यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करते हैं और पता लगाते हैं कि कैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्या लेके आए हैं आप? ये तो नंदीश्वर है जी। कैसे प्रसन्न कर रहे हैं भगवान को? भगवान को तो बस पशुओं की सेवा करके ही प्रसन्न किया जा सकता है पशुपतिनाथ को। तो अपने अपने तरीके हैं, कुछ और श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? रौनक जी। रौनक जी, कैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान को कैसे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या क्या किया है? राजस्थान से आई हूँ मैं तो इनके दर्शन के लिए। दर्शन करने आए हैं। तो भगवान शिव की पूजा तो महाशिवरात्रि पर सभी करते हैं, तो कैसे कर रहे हैं प्रसन्न आप भगवान शिव को? हम तो पूजा तो कैसे भी कर लो पर मन से प्रसन्न करना चाहिए। अच्छे वो करो कर्म, सब अच्छा होगा। सब अच्छा होगा। तो सबके अपने अपने तरीके हैं और कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। विशेष पूजा अनुष्ठान भी यहाँ आप देखें, पूजा अनुष्ठान भी किया जा रहा है, विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं और अपने अपने तरीके हैं। भोले बाबा छोटी छोटी चीजों से प्रसन्न होते हैं। कुछ और श्रद्धालु भी यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? शिल्पी शर्मा। शिल्पी जी, कैसे भगवान को महाशिवरात्रि बड़ा पर्व है, कैसे प्रसन्न करते हैं, क्या क्या चढ़ाते हैं भगवान को? भगवान जी को सबसे पहले हम जल अर्पण करेंगे, उसके बाद में पंचामृत अर्पण करेंगे। उसमें हम दूध, दही, शहद, घी और मिश्री को सबको मिला के अपन पंचामृत को उनको अर्पण करेंगे। फिर उसके बाद उनको चंदन बहुत प्रिय होता है, हम शिव जी को चंदन लगाएंगे। फिर उनके उसके बाद में हम उनको मिठाइयों का भोग लगाएंगे, बेर का भोग लगाएंगे, बेल पत्र चढ़ाएंगे। इस प्रकार से शिव जी को प्रसन्न किया जाएगा। मनीष पुरोहित, मंदसौर। और यहाँ टीकमगढ़ में भी महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, जिसके चलते कुंडेश्वर धाम मंदिर को बड़े ही आकर्षक तरीके से सजाया गया है और रंग बिरंगे पर्दे, फूलों से सजावट जारी है। आपको बता दें, महाशिवरात्रि को लेकर सुबह से ही लाखों भक्तों का आस्था का मेला यहाँ पर रहेगा। लोग जो है भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचेंगे, इसके साथ ही जलाभिषेक कर पूजा पाठ करेंगे, जिसे लेकर मंदिर ट्रस्ट की ओर से बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे लोगों को पूजा पाठ करने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो कुंडेश्वर धाम की तस्वीरें आप देख रहे थे। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था अब बढ़ा दी गई है।
और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धार की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर पीथमपुर क्षेत्र में महाशिवरात्रि को लेकर भक्ति का माहौल चरम पर है। तारपुरा पहाड़ी स्थित प्राचीन भोगनेश्वर महादेव मंदिर में भव्य धार्मिक आयोजन और विशाल मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन की माने तो इस बार 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ और मेले को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया है। पीथमपुर नगरपालिका क्षेत्र का अति प्राचीन भगवान भोलेनाथ का मंदिर होकर भगवान भोगनेश्वर महादेव मंदिर पर अति प्राचीन समय से महारुद्र यज्ञ का आयोजन होता चला आ रहा है और उसकी भांति इस वर्ष भी 9 फरवरी से यह कलश यात्रा के साथ यज्ञ शुरू हुआ है, जिसका समापन 7 दिवसीय होकर महाशिवरात्रि के दिन 15 फरवरी को इसका पूर्ण आहुति के साथ समापन होगा। जांजगीर चांपा जिले में भक्तों में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर उत्साह है। इसी कड़ी में परसाही नाला गांव में पारसनाथ धाम में भी तैयारियां की जा रही हैं। यहां पारसनाथ धाम में मौजूद शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है और आदिकाल से यहां 1 दिवसीय मेले का आयोजन होता आ रहा है। तो वहीं क्षेत्र के युवाओं की ओर से बनारस के गंगा आरती की तर्ज पर महाआरती पिछले 3 सालों से की जा रही है। तो वहीं महाशिवरात्रि पर्व को ध्यान में रखते हुए इलाके में मांस बिक्री पर रोक लगाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। कल यानी 15 फरवरी को पूरे देश भर में महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाई जानी है और शिवालयों में महाशिवरात्रि की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं परसाही नाला पारसनाथ धाम मंदिर में और आप देखेंगे ये मंदिर है पारसनाथ ग्राम परसाही का, जहां के शिवलिंग स्वयंभू हैं और यहाँ महाशिवरात्रि के लिए मेले का आयोजन किया जाता है और इसकी तैयारियों के भी आपको दिखा दें कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये गंगा आरती यहाँ पिछले 3 सालों से की जा रही है बनारस के तर्ज पर और उसी की तैयारियां यहाँ पर चल रही है। और बाहर की भी तस्वीरें आप अगर मेरे सहयोगी अगर दिखा पाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भव्य मेले का 1 दिवसीय आयोजन यहाँ पर किया जाता है और कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर मांगी जाती है वो मुंह मांगी मुराद यहाँ पर पूरी होती है। और किस तरीके से यहाँ पर ये मेले का आयोजन होता है और वो जानने का प्रयास करेंगे। जी अपना नाम बता देंगे। कोमेश नाम है मेरा। बताएंगे यहाँ की क्या महिमा है, किस तरीके से यहाँ मेले का आयोजन होता है। यहाँ बहुत साल से मतलब आदिकाल से यहाँ के पूजा होता है और है ना, यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। जैसे सावन में भी होता है, सावन मास में सावन में पूरा श्रद्धालु भरे रहते हैं। सुने जल लेके यहाँ पे श्रद्धालु लोग अपने जल मनोकामना के आते हैं और कार्तिक का मौसम में भी नहाते हैं। यहाँ पे कार्तिक में जो स्नान करते हैं तो यहाँ भी स्नान किया जाता है। यहाँ पर आदिकाल से महाशिवरात्रि पावन पर्व में मेला लगता आ रहा है और हम बता नहीं सकते कि कब से लग रहा है। आदिकाल मतलब बहुत पहले से। और इस बार हम लोग पंचायत की तरफ से मेला को सुव्यवस्थित बनाने के लिए नॉनवेज पर पूरा बैन कर दिए हैं, क्योंकि नॉनवेज के ये एक ऐसा है धार्मिक मेला है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और नॉनवेज की वजह से सभी थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये गांव के जनप्रतिनिधि थे और कुछ ग्रामीण थे जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से मेले का आयोजन होता है और किस तरीके से यहाँ की महिमा है। एनडीटीवी के लिए शैलेंद्र कुमार श्रीवास, जांजगीर चांपा। तो महाशिवरात्रि की तैयारियों के बीच देश भर में भक्ति की धूम है, लेकिन एमपी के मंडला से एक ऐसी अनोखी प्रस्तुति सामने आई है जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया है। मंडला के वॉटलिंग आर्टिस्ट त्रिलोक सिंधिया ने 25,000 रुद्राक्ष से 6 फीट ऊंचा भव्य शिवलिंग तैयार किया है। करीब 20 से 25 दिनों की बड़ी मेहनत से बना ये शिवलिंग महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए स्थापित किया जाएगा। अपनी अनोखी कला के लिए पहचाने जाने वाले त्रिलोक इससे पहले बोतल के भीतर कई ऐतिहासिक धरोहरों की सूक्ष्म प्रतिक्रिया भी बना चुके हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद ही खास है। बॉटलिंग आर्टिस्ट और उनके पिता से सुनिए आप पूरी कहानी। जैसे कि अपन जानते हैं कि शिवरात्रि पर्व आने वाला है और पिछले वर्ष भी मैंने एक शेषनाग हनुमान मंदिर जिला पंचायत के सामने बड़ की जटाओं से शिवलिंग बनाया था। तो उस समय हमने सभी भक्तों से बोला कि अगले वर्ष जो है मैंने संकल्प लिया कि कुछ ना कुछ नया बनाएंगे। तो हमने बोला था कि अगले वर्ष अपन रुद्राक्ष के जो शिवलिंग बनाएंगे। तो उसमें जो है हमने इस साल जो है रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाया और लगभग जो है 25,000 रुद्राक्ष
लगे हुए हैं और 6 फीट के लगभग हैं और इनको बनाने में हमें कम से कम 20 से 25 दिन का समय लगा। भोले बाबा की ऐसी कृपा है कि हमारे बेटे ने लाल किला है, इंडिया गेट है, तिरुपति बालाजी है और अनेक प्रकार की बोतलों में मतलब ये कि बनाया है। वो अभी महाशिवरात्रि का पर्व चल रहा है, इसमें मेरे बेटे ने 6 फीट की अभी रुद्राक्ष की उससे भोले बाबा की वो शिवलिंग बनाया है और मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में एवं पूरे वर्ल्ड में मेरे बेटे का नाम रोशन हो, उसके साथ साथ मेरा भी नाम रोशन हो। सीहोर के प्रसिद्ध कुबरेश्वर धाम में 7 दिवसीय रुद्राक्ष महोत्सव और शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन जारी है। महाशिवरात्रि को लेकर देश भर से श्रद्धालु इस कथा श्रवण के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मुख से शिव महापुराण कथा सुनने उमड़ी भीड़ के बीच इस बार एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिला है। हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर श्रद्धालुओं से बात की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। धाम में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा और रुद्राक्ष महोत्सव की शुरुआत आज से हो गई है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और लोगों के आने का तांता सिलसिला अभी जारी हुआ है। और कल महाशिवरात्रि भी है और शिवरात्रि के मौके पर यहाँ बड़ी भीड़ आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि एक बात यह है कि यहाँ पर जो है रुद्राक्ष वितरण पे पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया हुआ है। हम कुछ भक्तों से बात करेंगे। दीदी क्या नाम है आपका? श्रद्धा ज्ञानेश्वर। कहाँ से आई हैं? हम नवी मुंबई दिल्ली। तो इस बार जो रुद्राक्ष महोत्सव है उसमें रुद्राक्ष नहीं बट रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? सॉरी आज फिर से इस बार रुद्राक्ष नहीं बट रहे हैं यहाँ पे कार्यक्रम में, आयोजन में, तो कैसा लग रहा है? ठीक है, मतलब ठीक है। नहीं बहुत गोंधल होता है ना, अच्छा, इसलिए तो भीड़ हो जाती है। मतलब कार्यक्रम का मजा नहीं आएगा, आनंद। क्या नाम है? नाम मैं वर्धा महाराष्ट्र से वनीता जायसवाल। रुद्राक्ष नहीं बट रहे हैं तो फिर आप क्या सोचती हैं? यहाँ पे भगदड़ मच जाएंगी, कार्यक्रम का मजा किरकिरा हो जाएगा। भगदड़ हो जाती है रुद्राक्ष के कारण। हाँ। अब ठीक चल रहा है कार्यक्रम? हाँ, कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, मतलब जो है व्यवस्था अच्छी है। व्यवस्था अच्छी है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कार्यक्रम होता है उसमें रुद्राक्ष नहीं बटना चाहिए? हाँ, नहीं बटना चाहिए, उसमें व्यवस्था भंग हो जाती है, व्यवस्था भंग हो जाती है उसमें। क्या नाम है, कहाँ से हैं? मैं आगरा से आया हूँ, प्रेम शंकर नाम है मेरा। और व्यवस्था रुद्राक्ष बटने के भीड़ की होने के बाद व्यवस्था भंग हो जाती है और कथा में वो अड़चन आ जाती है। इस वजह से सही उन्होंने किया, एक महीने के लिए। पहला रुद्राक्ष उत्सव जो बना था उसमें बहुत भगदड़ मची थी और क्या बोलते, कार्यक्रम का मजा किरकिरा हो गया। सुविधा भी थी, अभी सुविधा की है पंडित जी ने, इसलिए खूब खूब धन्यवाद। बंद कर रखा है तो अच्छा है, एक महीने के लिए बंद कर अच्छा है, क्योंकि आराम से कथा सुनते हैं सभी और फिर बटना शुरू हो जाता है। पूरी साल बटते हैं, उसमें क्या है, कभी भी आओ कभी भी लो। तो ये जो बाहर अन्य राज्यों से आए हुए श्रद्धालु हैं जिनका ये कहना है कि जब भी कथा या कोई भी आयोजन हो यहाँ पर रुद्राक्ष नहीं बटना चाहिए। और ये इस बार जो व्यवस्था बनाई गई है समिति और प्रशासन द्वारा, जो रुद्राक्ष नहीं बांट रहा है, ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। सतपुड़ा की हरी भरी वादियों में बादलों से बातें करता एक पवित्र पर्वत और वहां गूंजता सिर्फ एक स्वर, हर हर महादेव। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की पचमढ़ी में आपको बता दें चौरागढ़ पर्वत स्थित है, जिसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। महाशिवरात्रि पर आस्था का महासागर बन जाता है। देखिए चौरागढ़ से आप पूरी रिपोर्ट। सतपुड़ा की इन पवित्र वादियों में जहां हर हवा के झोंके में शिव का स्पर्श महसूस होता है, जहां हर कदम पर भक्ति की अग्नि जलती है, जहां हर तरफ भगवान शिव की अनुकंपा बरसती है, वहीं विराजमान है दक्षिण का कैलाश चौरागढ़। सभी को पता है कि भगवान भोलेनाथ को अपने पर्वत बेहद प्रिय रहे हैं, चाहे वो कैलाश पर्वत हो या फिर चौरागढ़ पर्वत। 4200 फीट की ऊंचाई पर स्थित जहां पहुंचना आसान नहीं, लेकिन जहां पहुंचकर मन को अनंत शांति मिलती है।
करीब 1300 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़ना आसान तो नहीं, लेकिन बाबा की भक्ति में हर भक्त जयकारों के बीच मंजिल तक पहुंच जाता है और बाबा के दर्शन के बाद हर थकान दूर हो जाती है। हजारों श्रद्धालु कंधों पर बाबा के नाम का त्रिशूल, मन में मन्नत पूरा हो जाने पर बाबा का आभार और फोटो पर सिर्फ एक नाम, भोलेनाथ। के कैलाश कहे जाने वाले चौरागढ़ पर्वत की यात्रा आज हम शुरू कर रहे हैं। ये यात्रा मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी से शुरू होती है। पचमढ़ी के महादेव मंदिर से यहाँ से पैदल ये यात्रा शुरू होती है। लाखों की संख्या में यहाँ भक्त आते हैं, अपनी मनोकामना के जो ये मन्नत के त्रिशूल है ये लेके यहाँ पहुँचते हैं और भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। दक्षिण के कैलाश के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। महाराष्ट्रियनों का ये पसंदीदा स्थान है और उनके लिए ये कैलाश पर्वत के बराबर है। पौराणिक कथा के अनुसार देखा जाए तो इस पर्वत को लेकर दो कहानियां बेहद लोकप्रिय हैं। पहली कथा है कि जब भस्मासुर ने शिव से वरदान पाकर उन्हीं पर आजमाना चाहा तो महादेव इन पहाड़ियों में आकर छिपे। यही तपस्या की, यहीं से विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर शिव को बचाया। वहीं दूसरी कथा ये भी है कि चोरा बाबा नामक शिव भक्त की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इस पर्वत को आशीर्वाद दिया। तभी से ये स्थान चौरागढ़ के नाम से जाने जाना लगा। यहाँ बहुत समय पहले चौरा महाराज ने महात्मा तपस्या की है। भोले बाबा ने दर्शन दिए, पूजा पाठ करने के लिए त्रिशूल दिए। चौरा बाबा ने उनसे वचन ले लिए कि यहाँ भक्तों की इच्छा पूरी होनी चाहिए। भोले बाबा ने तथास्तु बोल दिए। तथास्तु बोलने पर भोले बाबा बोले कि भक्तों की इच्छा पूरी होगी, पर भगवान जी के नाम से भक्तों को एक त्रिशूल बाण के रूप में चढ़ाना चाहिए ताकि उनको श्रद्धा भाव यहाँ पर जाए। ऐसे पहाड़ का नाम विख्यात भगवान भोले बाबा बोले कि नहीं, इनको आगे चल करके पहाड़ जो है आपके नाम से सिद्ध होगा, इसलिए इनको चौरागढ़ के नाम से जाना जाता है। हजारों श्रद्धालु कोई नंगे पांव बाबा के दर्शन के लिए जा रहा है तो कोई कंधों पर भारी त्रिशूल लिए भगवान शिव के दर्शन के लिए सीढ़ियां चढ़ रहा है। यहाँ त्रिशूल सिर्फ एक प्रतीक नहीं, ये विश्वास है, ये मन्नत है, ये वो प्रण है जो भक्त भोलेनाथ से करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त मन्नत मांगता है और उसकी के अलावा ये भी कहते हैं कि जो भी भक्त त्रिशूल चढ़ाता है बाबा उसकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, ये त्रिशूल है, भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने लाए थे। मन्नत के त्रिशूल के नाम से इन्हें जाना जाता है। लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं तो भगवान भोलेनाथ को त्रिशूल अर्पित करते हैं। भैया कहाँ से आए हो? सर हम मोर्शी तहसील मुक्काम पोस्ट पिपरी से भी आए हुए हैं, महाराष्ट्र अमरावती जिले से। और अभी यहाँ यात्रा हो चुकी है अच्छी, पूरा भगत से चढ़ते हुए अभी युवर उतरेंगे, युवर से होते हुए पचमढ़ी जाएंगे। त्रिशूल का क्या महत्व है? सर ये तो हमारे इच्छा परमाने लाते हैं और मन्नत का नहीं है, हमारे तो सभी भाई भक्तों से वही यात्रा आते हैं तो पचमढ़ी तक की बाण लेके जाएगा, त्रिशूल लेके जाना है करके, इस हिसाब से लाते हैं। यहाँ और श्रद्धालु मौजूद है, इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हो? हम महाराष्ट्र से आए। कैसा लगा आज मंदिर? अच्छा लगा, बहुत बेस्ट। दर्शन हो गए? हाँ दर्शन हो गया ना। क्या मनोकामना लेके आए? मनोकामना कुछ नहीं, खुशी से अच्छा सब परिवार। ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं वो मनोकामना और खुशी से भी आते हैं। कहाँ से आई मैम? नागपुर से। नागपुर से पहली बार आए या दूसरी बार? दूसरी बार। कैसा लगा मंदिर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। नहीं, ऐसे ही दर्शन के लिए आए थे, फैमिली के साथ आए। आप समझ सकते हैं कि यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और ये सिलसिला शिवरात्रि तक जारी रहेगा। इस पर्वत पर बाबा के मंदिर की खूबसूरती भी देखने को मिलती है। 4200 फीट की ऊंचाई, चारों तरफ फैले जंगल और उसके बीच से निकलता मंदिर जाने वाला रास्ता। इस पर्वत पर सूर्योदय की किरणें और भी स्वर्णिम हो जाती हैं। इन सब के बीच बसा है भोलेनाथ का दरबार। यही कारण है कि इस जगह को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है।
आइए आज आपको लेकर चलते हैं दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाला मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी के चौरागढ़ मंदिर में। ये चौरागढ़ मंदिर का जाने का रास्ता है। यहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है जो कि लगभग 4200 फीट ऊपर एक पहाड़ी पे भगवान भोलेनाथ का दरबार सजा है। यहाँ आज आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से इसे दक्षिण का कैलाश कहा जाता है और महाराष्ट्रियनों की पसंदीदा जगह में से एक है। ये गोविंदा मित्र मंडल नरसिंहपुर नाका की ओर से श्री चौरागढ़ महादेव को 151 किलो का त्रिशूल चढ़ाया जा रहा है। और कुछ कहां से आए हो आप? हम छिंदवाड़ा से। बाबा की भक्ति में लीन भक्त वैसे तो साल भर यहाँ भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि पर यहाँ खास तौर पर विशाल महादेव मेला लगता है जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। और चले अब आपको लेकर चलते हैं महाकाल के 8 स्वरूप के दर्शन कराते हैं। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में हर उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ सबसे पहले बनाने की परंपरा है, जो इसकी अनूठी धार्मिक परंपरा को दर्शाता है। ये बेहद ही खास तस्वीरें आप देख सकते हैं। जहां पूरे देश में नवरात्रि मनाई जाती है, वहीं महाकाल की पावन नगरी में शिव नवरात्रि का भी विशेष महत्व है। मंदिर में बाबा महाकाल प्रतिदिन अलग अलग आरती और श्रृंगार में दर्शन देते हैं, लेकिन शिव नवरात्रि के दौरान उनका स्वरूप और भी अलौकिक हो जाता है। इस दिव्य श्रृंगार को देखने के लिए हजारों श्रद्धालु देश भर से उज्जैन पहुंचते हैं और इस बार 6 फरवरी से यहां शिव नवरात्रि के पर्व का आगाज हो चुका है। इस अवसर पर हर दिन बाबा का भव्य और दिव्य श्रृंगार हो रहा है। ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में 10 दिन तक शिव नवरात्रि महापर्व का ये उत्सव मनाया जा रहा है और ये विशेष श्रृंगार 6 फरवरी से 15 फरवरी तक यानी कि कल महाशिवरात्रि के दिन तक चलेगा। शिव नवरात्रि के पहले दिन जहां आपको बता दें भगवान का चंदन भाग श्रृंगार किया गया चंदन से। दूसरे दिन की बात की जाए तो यहाँ पर नवीन वस्त्र धारण कर भव्य रूप से भगवान को यहाँ पर दर्शन भी दिए हैं भगवान महाकाल ने। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए अलग अलग दिन की जिस तरह से बाबा महाकाल का श्रृंगार किया गया और ऐसे में दूर दराज से भक्त पहुंचे। 6 फरवरी की तस्वीर आपके सामने है उज्जैन के राजा की। दूसरी तस्वीर आप देखिए 7 फरवरी की जब नवीन श्रृंगार किया गया। इसके साथ ही शेषनाग स्वरूप के दर्शन भी आप देख सकते हैं। ये तस्वीर है 8 फरवरी की। वहीं 9 फरवरी की आप तस्वीर देखिए उज्जैन के राजा की, जब यहाँ पर घटाटोप रूप में उनका श्रृंगार किया गया, सजाया गया। छबीना श्रृंगार भी आप देख सकते हैं। ये 10 फरवरी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद 11 फरवरी की बात की जाए तो 11 फरवरी को जहां होलकर श्रृंगार किया गया, मन महेश रूप में भी बाबा महाकाल को सजाया गया और उसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 13 फरवरी को उमा महेश के रूप में भगवान ने भक्तों को दर्शन दिए और आज भी श्रृंगार चल रहा है। वो भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे जिस तरह से बाबा महाकाल की धूम देखी जा रही है। तो देखिए आज 14वां दिन है और आज भी बाबा महाकाल का श्रृंगार किया जा रहा है।